हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रो विथ अस। फर्स्ट ऑफ ऑल हर हर महादेव। टुडे आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी छोटी सी 6 महीने की जो जर्नी है, जो मैं मेरे जिम के फिटनेस सीरीज़ में 6 महीने जो मेरे को हुए हैं उसके बारे में आज हम बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात होती है कि ये 6 महीने में मेरी जो क्या गलतियाँ हुई, मैंने क्या मेरे वर्कआउट में चेंज किया, मैंने क्या एक्सरसाइजेस में चेंज किया। बहुत बड़ी गलतियाँ मैं करता रहता था। उस सारी गलतियों के बारे में और कैसे आप उसको सुधार सकते हो वो बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये जो छोटी सी जर्नी है वो शुरुआत होती है 28 मार्च 2024 से। मैं फर्स्ट टाइम जिम में एंटर हुआ था और आपको बता दूं कि मेरे जिम में कोच नहीं था। हम लोग विदाउट कोच ही ट्रेन करते थे और जिम की फीस भी बहुत कम है। सो ये जो मैं पहला महीना जो मेरा था उधर तो मैं कुछ भी नहीं था, मतलब जो मेरे को मन में आया वो मारता था। फिर जो मेरे को मन में आया मैं वही मारता रहता था। उसके बाद बेसिक पे तो मैं था ही नहीं, मीन्स पुशअप्स मेरे को बहुत कम आते थे, पुलअप्स भी तो मैं मार ही नहीं पाता था। फिर उसके बाद थोड़े बहुत और दिन हुए, जैसे कि मेरा कंप्लीट हुआ 1.5 महीने मेरे को कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे आने लगा, मीन्स पुशअप्स मारने लगा, पुलअप्स मारने लगा, पुशअप्स में ज़्यादा ट्रेन करने लगा। उसके बाद थोड़ी और जर्नी मेरी आगे बढ़ी, जैसे कि 2-3 महीना हो गया था। उसके बाद मेरा एक दोस्त है जो कि नमन है, नाम है उसका, जिसके आप शॉर्ट्स देख रहे हो, वो मेरे साथ जिम में एंटर हुआ। उसकी वजह से मैंने नहीं बोल सकता वर्कआउट प्लान मैंने बनाया, बिकॉज सबसे पहले तो मेरा वर्कआउट प्लान ही नहीं था। मेरे को जो इच्छा होती थी वो मैं मार देता था और सबसे ज़्यादा उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा आर्म्स ही ट्रेन करता था। सो ये जो आर्म्स ट्रेन करने की गलती जो थी वो बहुत बड़ी गलती थी। और मेरी सेकंड एक मिस्टेक जो है वो है जिम में इंट्रोवर्टनेस ज़्यादा दिखाने का। जिम में मैं ना किसी से बात करता था, ना किसी के पास से कुछ सीखता था। वही सीखते ना सीखने की और इंट्रोवर्टनेस दिखाने की गलतियाँ मैं आज भोग रहा था भी आप बोल सकते हो। अभी तो मैं काफ़ी बदल चुका हूँ। उसके बाद जो इंट्रोवर्टनेस ख़त्म करने के लिए मैं और मेरा एक दोस्त ट्रेनर है उसके पास गए। वो ट्रेनर नहीं है, वो हमारे जिम में आता है, वो बहुत अच्छा है, श्रेयस सर नाम है उनका। उनका यूट्यूब भी बहुत अच्छा चलता है। तो उनके पास हम लोग गाइडेंस लेने गए। उन्होंने हमको बताया कि हम लोग पहले तो क्या करते थे कि बैक, जैसे कि मान लो हमने बैक की एक्सरसाइज की, बैक की साल हम लोग तीन पुल मारते थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में भी बहुत सारे न्यूट्रल ग्रिप, फ्लेक्स ग्रिप, ऐसी सारी ग्रिप्स ले लेके हम बैक को ट्रेन करते थे। तो वही हमारी बैक को हम इतना ओवर ट्रेन करते थे कि हमारा ग्रोथ हो नहीं रहा था। उसके बाद वो जो हमारा कोच श्रेयस है उसने हमें सिखाया कि एक्सरसाइजेस कम कर दो बट उसके सेट्स ज़्यादा मारो। ये सेट्स पे आप ज़्यादा फोकस करो, एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कम कर दो तो आपके बेटर रहेगा। तो हमने अकॉर्डिंगली वो भी फॉलो करना चालू किया, तो हमें थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी दिखने लगे थे। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि भाई मेरे और जर्नी आगे बढ़ी कि भाई 4.5 महीने होने लगे। उसके बाद पता चला कि भाई मसल्स के लिए एज यू ऑल नो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना होता है। तो वो तो हो नहीं सकता एज अ बिगिनर, किसी का भी नहीं होता है, मेरा भी नहीं हो रहा था। सो वो जो प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं हो रहा था मेरा, तो उसकी वजह से मसल्स एज वी ऑल नो प्रोटीन ट्वाइस द मसल हम लोग वीक ट्रेन करते रहते थे ना। तो मसल को 2 बार ट्रेन करने की वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो यूज़ नहीं हो रहा था और मसल्स हमारे रिकवर नहीं हो रहे थे, और इसकी वजह से ग्रोथ बंद तो नहीं बोल सकते बट थोड़ी सी कम हो गई थी। सो वही प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से अभी जो मैं वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट में गाइस क्या होता है कि हम लोग एक मसल एक दिन में मारते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है 1 वीक का समय मिलता है मसल्स को ट्रेन करने के लिए। मसल्स रिकवर होने के लिए 1 वीक का टाइम मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि जिम में जाते हैं, उन्होंने भी ब्रो स्प्लिट 8 महीनों के लिए फॉलो किया है। मीन्स आप कर सकते हो, आप ट्वाइस अ मसल भी कर सकते हो, बट आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट ना हो रहा तो ब्रो स्प्लिट इज़ द बेस्ट।